जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, तो वहाँ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी जो कि आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए अगर आप लोग इस महाकुंभ के मेले में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ इस महाकुंभ के मेले में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको किसी चीज़ से डरने की बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर आपको दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो तो आएँगे ही क्योंकि वो महाकुंभ है और प्रयागराज को तीर्थों का जो है राजा कहा जाता है, इसीलिए ये महाकुंभ सभी लोगों के लिए विशेष है। पर दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इतनी भीड़ आ रही है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। भीड़ आ रही है, पर आप सभी लोग आराम से स्नान कर सकते हैं और जो भी लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं और स्नान करके वापस जा रहे हैं, है ना? अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ट्रेनों की बात करते हैं। देखिए, ट्रेनों में ऐसी कोई भीड़ नहीं हो रही है जैसी आप लोगों को बताई जा रही है ना? देखो, अगर आप लोगों की रिज़र्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपनी सीट पर ही जाएँगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपका रिज़र्वेशन नहीं भी है, जनरल का टिकट लेकर जा रहे हैं, तो भी आप आराम से जा सकते हैं, आपको जगह कहीं न कहीं मिल ही जाएगी, है ना? और नहीं भी मिलती है तो फिर आप स्लीपर में जो है जाकर किसी से देख सकते हैं, कोई अगर आपको जगह दे देता है, तो बहुत अच्छी बात है ना? हालाँकि आपको ऐसी डरने की बात नहीं है कि आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको जगह आराम से मिल जाएगी, ठीक है? इसी के साथ दोस्तों, आप अगर प्रयागराज जा रहे हैं तो अपने घर से अपनी व्यवस्था लेकर चलिएगा, अपना 1 दिन का खाने-पीने का सामान और अपने बिछाने के लिए चद्दर, ओढ़ने के लिए जो भी शॉल वगैरह रहते हैं, कंबल वगैरह रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है और कोहरा भी रहता है। तो इस वजह से अगर आपको वहाँ से निकलना नहीं हो पाया, आपका वहाँ पर रुकना हुआ, तो आप लोगों को अपनी व्यवस्था खुद बनाकर लेकर चलिएगा। देखिए, वहाँ पर अगर रुकने की बात करें तो रुकने के लिए आपको वहाँ पर होटल, कमरे वगैरह सब कुछ मिल जाएँगे, पर अभी इस समय उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से आप लोगों को जो है वहीं पर सरकार द्वारा रहने की व्यवस्था भी की गई है, रैन बसेरा जिसे हम कहते हैं, या जन सुविधा केंद्र जो मतलब आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो ये सरकार द्वारा वहाँ पर बनाए गए हैं, जिसके लिए आप लोगों को वहाँ पर कम से कम पैसों में जो है 1 दिन के लिए रुकने के लिए मिल जाएगा। ₹100 पर डे या ₹200 पर डे के आसपास ही जो है आप लोगों को वहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगा। पर इन जगहों को ढूँढने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि महाकुंभ का जो मेला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कई किलोमीटर लंबा है। इस वजह से जो है आप लोगों को उन जगहों तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मशक्कत भी करनी पड़ सकती है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप लोग रुक रहे हैं तो आपके लिए परेशानी है, अगर आप लोग नहीं रुक रहे हैं, आप लोगों ने मात्र स्नान किया, स्नान करने के बाद वापस आप लोग अपनी ट्रेन पकड़कर अपने घर पर आ जाएँगे, तो फिर इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? अगर आप लोग वहाँ पर रुकेंगे तो फिर आपको कहीं न कहीं थोड़ी परेशानी होगी और प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हो, तीर्थ स्थल पर आ रहे हो, तो परेशानी अगर आप लोग झेलोगे तभी तो आपको तीर्थ लगेगा ना, बिना परेशानी के कैसे तीर्थ लग जाएगा। इसके अलावा जो आपको वहाँ पर स्नान करना है वो त्रिवेणी संगम में करना है। आप चाहो तो गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे भी जो है स्नान कर सकते हो। वहाँ पर कई घाट बने हुए हैं जिसमें से सबसे मुख्य त्रिवेणी संगम जो घाट है वो है, जिसके लिए आप लोगों को वहाँ पर नावें मिल जाएँगी, जो बोट होती हैं वो मिल जाएँगी, जो कि आप लोगों को ₹200 पर व्यक्ति के हिसाब से जो है वहाँ पर आप लोगों को ले जाकर छोड़ेंगे त्रिवेणी संगम के बीचों-बीच में, जहाँ पर ये गंगा, यमुना और सरस्वती जी मिली हुई हैं। वहाँ पर आप लोगों को स्नान कराकर वापस लाकर छोड़ेंगी। ये जो ₹200 हैं ये उन दिनों के लिए हैं जिस दिन जो है अमृत स्नान या शाही स्नान नहीं होता है। बाकी अमृत स्नान और शाही स्नान के दिन हर चीज़ के वहाँ पर रेट बढ़े हुए होते हैं, चाहे कमरे हों, चाहे बोटें हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना? और बाकी आप किसी और दिन पर आ रहे हैं तो आप लोगों को उतने ज़्यादा रेट नहीं मिलेंगे, मीडियम रेट ही मिलेंगे। जैसे नाव का जो है ₹200 आप लोगों को देना पड़ेगा आने-जाने का, जो कि आप लोगों का जो है घाट से लेकर मतलब कि त्रिवेणी संगम में स्नान कराने तक का सारा कुछ यहाँ पर इसमें रहेगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग रुकना चाहते हैं किसी भी कारणवश, अगर आपकी ट्रेन थोड़ी लेट है तो भी आप लोग स्टेशन पर ही आकर रुकिएगा, क्योंकि अगर आप लोग महाकुंभ के आसपास कहीं रुक रहे हैं तो फिर आपको रैन बसेरे में ही रुकना पड़ेगा। अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, कम पैसों में आप लोगों को जो है मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सीधा स्टेशन आ जाइएगा। प्रयागराज में 8 से 9 स्टेशन है, तो कोई भी एक स्टेशन पर आप लोग जो है वहाँ पर अपना चद्दर वगैरह बिछाकर वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। ऐसे कहीं भी आप लोग मत रुकिएगा, ठीक है? और 1 दिन का खाना अपने साथ में लेकर चलिएगा। अगर खाना नहीं भी लेते हैं तो भाई कोई अच्छी सी होटल वगैरह देखकर ही खाना वहाँ पर खाइएगा और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रयागराज के इस महाकुंभ के मेले में आ रहे हैं तो आप हमसे कमेंट करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है कि महाकुंभ में भीड़ हो रही है। भीड़ हो रही है, भीड़ आती है और चली जाती है। बस अमृत स्नान और जो है शाही स्नान के दिन भीड़ ज़्यादा रहती है, इसके अलावा भीड़ नहीं रहती है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जय बागेश्वर धाम सरकार।